हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नम्रता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज मैं आप सभी से बात करूंगी चेहरे पे पाए जाने वाले तिल के बारे में, इसको कैसे हम हटा सकते हैं नेचुरली। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि अगर आपको मस्से की परेशानी है तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको मस्से की समस्या है, आपकी बॉडी के किसी भी भाग में मस्से हो गए हैं, आपके हाथ में, आपके पैर में, गर्दन पे, आपके चेहरे पे, जेनाइटल्स पे, या फिर अगर आपको तिल की समस्या है, या फिर अगर आपको कॉर्न की समस्या है, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से मैं मस्से को और मोल को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और इफेक्टिव होम्योपैथिक क्रीम के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको आप यूज करके अपने मस्से की समस्या से और मोल की समस्या से परमानेंट निजात पा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन जो दिया हुआ है इसको जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं उस होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, कि थोड़ा सा शॉर्ट में हम मोल के बारे में, वॉट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेहरे पे पाए जाने वाले तिल के बारे में। इवन जो तिल होते हैं हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं। तो तिल के एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिन लोगों में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है वो उनका कलर डार्क होता है, और जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में तिल होता है तो यही मेलानोसाइट एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के संरचना बनाते हैं, जिसको हम मोल यानी कि तिल बोलते हैं। तिल नॉर्मली हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, इसे किसी भी प्रकार के हमारे शरीर पे इल इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ब्यूटी कंसर्न की अगर बात करें तो देखने में ये थोड़ा बुरे लगते हैं। कुछ लोगों को तिल सिंगल भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे तिल की समस्या रहती है। तिल हमारे चेहरे में हो सकते हैं, हमारी गर्दन पे, पीठ में बहुत जगह पाए जाते हैं। तिल अक्सर देखा गया है अनुवांशिक होता है। जिन पेरेंट्स को तिल की परेशानी रहती है तो उनके बच्चों में भी तिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको तिल हो सकते हैं। तीसरा होता है अगर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी तिल की समस्या देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं मस्से के बारे में। तो मस्से के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने आप सभी से डिस्कस किया है। जो मस्से होते हैं एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में वॉर्ट्स की समस्या होती है। तो वॉर्ट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, फ्लैट होते हैं, उभरे होते हैं, सिंगल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहुत प्रकार के वॉर्ट्स होते हैं। यूजुअली जो वॉर्ट्स होते हैं वो छूने से फैलने वाले होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आएंगे, उसकी पर्सनल चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसकी बेडशीट, टॉवल, रेजर वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मस्से होने की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। ये भी देखा गया है वॉर्ट्स पब्लिक शावर्स में और स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा फैलता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर भी वॉर्ट्स होने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ बेसिक सा मैंने आपको बताया था वॉर्ट्स और कॉर्न के बारे में, मोल्स के बारे में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक क्रीम के बारे में। तो आज आप सभी से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। थूजा के बारे में बात करूंगी। थूजा क्रीम के बारे में बात करूंगी, जिसका मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए। उसमें मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इसके प्राइस के बारे में, इसके एमआरपी के बारे में, इसकी इंडिकेशन के बारे में, कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। बेसिकली जो थूजा होती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है। प्लांट पाया जाता है, उसकी पत्तियों से, उसकी टहनियों से थूजा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर मदर टिंचर फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको क्रीम बेस पे भी किया जाता है, और इसको पोटेंटाइजेशन फॉर्म में भी प्रयोग करते हैं। तो थूजा जो बेसिकली वॉर्ट्स की और मोल की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो अगर आपको मस्से की परेशानी है, आपकी बॉडी में कहीं भी मस्से हो गए, आपके चेहरे पे, आपकी गर्दन पे, आपके हाथ में, आपके पैरों में, आपकी पीठ में, आपके जेनाइटल्स पे, आप सब जगह पे इस थूजा क्रीम को प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में तिल हो गए, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में तिल हो गए, स्पेशली जो तिल होते हैं वो चेहरे पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके चेहरे पे तिल हो गए हैं तो इस पे भी थूजा प्रयोग की जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो थूजा होती है वो पिगमेंटेशन को भी रिमूव करती है। आपके चेहरे पे तिल हो गए हैं, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में तिल हो गए हैं, तो उसके लिए भी थूजा क्रीम का प्रयोग किया जाता है। आपके चेहरे पे मोल हो गए हैं, तिल हो गए हैं, तो उसके लिए भी थूजा क्रीम का प्रयोग किया जाता है।
तो बहुत से लोगों में देखा गया है जो तिल की समस्या होती है वो तो अगर बहुत कम होती है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे जो तिल होते हैं वो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर ब्यूटी कंसल्ट की बात करें तो दिखने में बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो तिल से बहुत ज़्यादा निजात पाना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेज़र करवाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, इसके बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो तिल होती है वो भी एक प्रकार का एक्युमुलेशन है, ओवर ग्रोथ है हमारी स्किन पे। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि जो तिल होते हैं वो उभरे भी होते हैं, तो थूजा जहाँ कहीं भी ओवर ग्रोथ होती है, स्किन में आउट ग्रोथ होती है, उस पर बहुत अच्छे से एक्ट करती है। तो अगर आपके चेहरे पे तिल हो गए हैं, जैसे कि आपके चेहरे पे ब्राउन कलर के स्पॉट हो गए हैं, या फिर अगर आपके चेहरे पे छोटे छोटे फ्रेकल्स जैसे अगर तिल की समस्या होगी तो उस पर थूजा बहुत अच्छे से एक्ट करती है। तो आप अगर थूजा का प्रयोग करते हैं, थूजा क्रीम ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके तिल की समस्या को और मस्से की समस्या को, दोनों चीज़ों से आपको छुटकारा दिला सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है। तो थूजा जो क्रीम होती है उसको आपको बेसिकली रात में लगाना होता है, और इसको अगर आप दिन में 2 बार लगा लेते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो रात में सोने से पहले अफेक्टेड पार्ट में आपको थूजा क्रीम को लगाना है। तिल होते हैं वो इतना इजीली नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस और टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने आज ही लगाया तिल तो तुरंत गायब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से ये आपके तिल को फेड आउट कर देगी। धीरे धीरे आपका जो तिल है वहाँ का पिगमेंटेशन खत्म होने लग जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मस्से होते हैं वो भी सूख करके झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप थूजा क्रीम का प्रयोग करिए तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।